बच्चे 8.1 का जो पहला सवाल है आप देखेंगे, बुक में दिया गया है कि इन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी। यानी हमारे पास एक ट्रायंगल है जिसका नाम है ए बी सी और राइट एंगल एट बी, यानी कि एक ट्रायंगल ए बी सी है और 90 डिग्री का एंगल बना रहा है बी पर। अगर इसको ऐसे करें हम, ये मेरे पास ट्रायंगल है ए बी सी नाम का, ए बी सी ट्रायंगल है मेरे पास एक, और बी पर 90 डिग्री का एंगल बना रहा है बी पर। अब आगे देखते हैं, ये कहता है ए बी 24 है और बी सी 7 है। जो ए बी वाली साइड है, ए बी वाली साइड वो है 24 सेंटीमीटर और बी सी वाली साइड 7 सेंटीमीटर। ये और आप लोगों को मैंने याद करवाया हो बेटा कि 7 24 और किसका बनता है पाइथागोरस ट्रिपलेट, किसका बनता है 25। मैंने आपको समझा हो बेटा कि अगर हमारे पास कभी ऐसा मौका है कि 7 और 24 दोनों में से एक परपेंडिकुलर हो और एक बेस हो, तो जिसका हाइपोटेन्यूस निकलेगा आप पाइथागोरस थ्योरम से भी निकाल सकते हो। वो क्या निकलेगा 25 सेंटीमीटर, वो 25 सेंटीमीटर निकलेगा, है ना। कैसे निकलेगा, जिसको नहीं आया वो पाइथागोरस थ्योरम लगा सकता है, बाकी नहीं तो मैंने आपको लास्ट क्लास में पाइथागोरस ट्रिपलेट करा दिए थे। अब सर अब जैसे मैं क्या निकाल कर बोल रहा है, चाहे हमें कह रहे क्या निकालो, साइन, हमें कुछ वैल्यू निकालनी है, ठीक है। सारी वैल्यू किस में निकालनी है, साइन और कॉस में निकालनी है। देखो जैसे बेटा मान लो अगर मैं बात करूँ साइन थीटा की, जब मैं बात करता हूँ सिर्फ साइन थीटा की, तो साइन थीटा मतलब क्या होता है पी वाई एच, साइन थीटा पी वाई एच होता है। अब जब आप साइन थीटा की बात करते हो पी वाई एच, ये तो हो गया। अब थीटा तो आप किसी को मानो, चाहे इसको थीटा मानो इसको थीटा मानो। अब क्योंकि क्वेश्चन में दिया गया है, कह रहे साइन ए, यानी हमें सोचना है ए के हिसाब से, हमें इसके हिसाब से सोचना है, यानी इन्होंने इस बार ए को थीटा मान लिया है। तो प्यारे बच्चों आपको मैंने एक चीज़ कहा था कि अगर कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल होता है ना, उसमें हाइपोटेन्यूस फिक्स होता है, हाइपोटेन्यूस कभी नहीं बदलेगा। यानी इस ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूस हमेशा ए सी ही रहेगा। हाँ, परपेंडिकुलर और बेस चेंज हो सकता है, वो ये डिपेंड करता है कि हम कौन सा एंगल ले रहे हैं। सर मतलब जैसे मैंने कहा कि बेटा मैं ले रहा हूँ साइन ए, तो मैं किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहा हूँ, एंगल ए। मैं सोच रहा हूँ एंगल ए के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो यानी ये एंगल ए है, तो जो एंगल ए है वो जिसके सारे लेटा हुआ है वो होगा बेस, और जो उसके सामने वाली साइड होगी वो क्या हो जाएगी परपेंडिकुलर। तो कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल में वो जिसके सारे लेटा होता है वो बेस, और जो सामने वाली साइड परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूस हमेशा इस सवाल में 25 ही रहेगा, कभी 24 परपेंडिकुलर बनेगा तो कभी बेस बनेगा, 7 कभी परपेंडिकुलर बनेगा कभी बेस, पर हाइपोटेन्यूस हमेशा क्या रहेगा 25, 25 फिक्स ही रहेगा। अभी बोल रहा है कह रहा है साइन ए, भाई जाहिर सी बात है साइन ए वही क्या होता है पी वाई एच, पी वाई एच होता है। अब पी वाई एच होता है ए के हिसाब से, तो पी वाई एच ठीक है भाई, तो परपेंडिकुलर, तो ए के हिसाब से ये तो बेस हो जाएगा, ए भी क्या हो जाएगा बेस, क्योंकि जिसके सारे ए है ना, ए बोल रहा वो, तो ए जिसके सारे लेटा है, तो परपेंडिकुलर कौन होगा इसके लिए बी सी, क्या होगा बी सी। तो साइन ए के लिए परपेंडिकुलर कौन हो गया बी सी, तो साइन अगर बी सी परपेंडिकुलर हो गया तो ए भी क्या होगा इसके लिए बेस, सॉरी हाँ ए बी बेस हो गया। अच्छा हमें क्या बोलना है पी बाई एच, तो परपेंडिकुलर कौन हो गया बी सी, और मैंने कहा हाइपोटेन्यूस कौन होगा ए सी, तो फिक्स होगा। तो बी सी क्या है 7 सेंटीमीटर और ए सी क्या है ना, सेंटीमीटर कट गया, 7 है 25 आ गया। बोलो भाई राजकुमार जी कोई दिक्कत है। अच्छा मान लो मुझे कह रहा है कॉस ए, मैं सारे निकाल लूँ, मान लो मुझे कह रहा है कॉस ए, कह रहे क्या निकाल लो कॉस ए निकाल लो। भैया पहले पता होना चाहिए कॉस का क्या होता है बी बाई एच, कॉस का होता है बी बाई एच। अब देखो ये तो ए है,
तो इसके भाई एक एंगल ए है, इसके हिसाब से सोच रहे हो आप, तो बेस कौन होगा? जिसके सारे लेटा होता है, बेस होगा ए बी, बेस होगा ए बी अपॉन में एच, एच तो फिक्स है, एच कौन है? ए सी। अच्छा ए बी, अच्छा ए बी कितना है बाबू? 24। ए सी कितना है? ठीक है, बोलो अमित क्या हुआ, ये समझे? अब इस सवाल को कैसे भी घुमा सकता है, सवाल को कैसे भी चेंज कर सकता है। जैसे आपको साइन बोल दिया, कॉस बोल दिया, है ना। अब हो सकता है आपको बोले टेन, मतलब आप बोल दिया टेन सी, टेन सी बोल दिया। भले सवाल में कॉस बोल रहा है तो क्या मतलब, हमें यार कुछ भी निकालो, 3 साइड दी हुई है, हमें अगर टेन सी बोले, हम क्या करेंगे? टेन क्या होता है पहले? पी बाई बी। अब एक चीज ध्यान देना, टेन सी ना, सी यहाँ क्या लिखा है? सी। अब हम किसके हिसाब से सोचेंगे? एंगल सी। अब यहाँ जो सोचेंगे, हम सोचेंगे एंगल सी के हिसाब से, यानी पी बाई बी। तो क्योंकि ये एंगल सी है, तो इस सी के लिए ये पूरा बी सी क्या हो जाएगा? बेस, क्योंकि इसके सारे लेटा हुआ है। सी के लिए तो बेस हो जाएगा, बी सी बेस हो गया, और इसी सी के लिए ए बी क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। तो जिस पे सारे वो लेटा होता है वो बेस रहता है, बाकी दूसरी अगर ये बेस, ये क्या होगा? तो पी मतलब परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कौन है? ए बी। बेस कौन है? बी सी। बेटा ए बी 24 और बी सी तो 24/7। रिटर्न आ गया, कुछ ही पूछ सकता आपको। मान लो आपको उसको बोल दिया सेक, क्या बोल दिया? सेक, सेक थी, सेक सी। ठीक है जी। मैंने आपको कहा था बेटा कि आपको मैंने कहा था कि आपको सेक का याद मत करो, याद किसका करो? कॉस का। तो कॉस का क्या होता है? कॉस का होता है बी बाई एस, तो सेक का उल्टा हो जाएगा एच बाई बी। अच्छा, अब किसके हिसाब से सोच रहे हो? सी के। भैया अगर सी के लिए कह रहा है एच बाई बी, तो सी के लिए ये क्या होगा? बेस, ये हो गया परपेंडिकुलर, तो एच। और एच तो फिक्स होता है, एच क्या होता है? फिक्स। एच तो फिक्स होता है ना, एच हमेशा कौन होगा? इस सवाल के लिए ना, ए सी, इस सवाल के लिए ए सी। अच्छा, बेस बी सी, ए सी कितना है? बी सी कितना है? करो कैंसिल, कितना आएगा? 25/7। ये तो आएगा। जो आगे लिखा था उसी के हिसाब से लेते हैं, आगे ना लिखा तो नॉर्मल ही नहीं लेते। देखो जैसे अगर ये ट्रायंगल दिया होता है और आप बोलता है साइन थीटा निकालो, क्या निकालो? साइन थीटा। अब ये 24 7 25 दिया होता है, तो वैसे क्वेश्चन में सवाल में थीटा माना होगा उसने, या तो इसके साथ थीटा लिखा होगा या इसके साथ लिखा होगा। ठीक है, यदि इसके साथ लिखा होगा या इसके साथ लिखा होगा, समझ गए? हाँ, बाकी नहीं लिखा तो फिर तो अपने हिसाब लेकर चलना पड़ता है। ये हो गया सर, ठीक है। चलिए सर अब अगले सवाल में बढ़ते हैं। बोलो भाई, किस वजह से दिक्कत है? तो ये तो आ रहा है साइड का रेशियो, ये तो एंगल होता है, जैसे 60 डिग्री 50 डिग्री। जैसे मैं आपको बताता हूँ, फॉर एग्जाम्पल के लिए आगे, वैसे आगे करेंगे ना, अभी आगे करेंगे बाद में। हाँ, बी नहीं, बी के हिसाब से नहीं, बी 90 डिग्री है। हाँ, किसमें? अगर तू ए के हिसाब से लेगा ना तो तू खुद ही बता बेस कौन होगा। हाँ, नाम बोलना। ए भी होगा, और एज तो बेस हो नहीं सकता, वो तो फिक्स है, हाइपोटेनस है। तो भाई जिसके सारे लेटा होता है वो बेस होता है। बाकी अगर जिसके सारे लेटा हो बेस,
बाकी बचा वो क्या है, बी सी तो बचा वो। सेम सी के लिए, सेम सी की सी लेटा हुआ किसके सारे, बी सी, सी के लिए बी सी हो जाएगा बेस, और ये परपेंडिकुलर हो जाएगा सी के लिए। शिवांग जी क्या हो गया बाबू हैं? देखो एक सामने हमें फिगर दिया हुआ है, इसमें कह रहे है ना, एक सामने फिगर दिया हुआ है, आपको मैंने हर एक चीज़ याद करवा रखा बेटा, हर एक चीज़ तो आपको याद करना चाहिए। जैसे बेटा मैंने यहाँ कर रखा है, ये मेरे पास है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये मान लो 5 सेंटीमीटर है, ये 13 है। आपको नहीं याद करा रखा है 5 13 के साथ ऐसा कौन सा नंबर आता है 12, तो जो राइट एंगल ट्रायंगल बनाता है तो 12। इसको आप पाइथागोरस थ्योरम से भी निकाल सकते हो। बाकी मैंने आपको कुछ पाइथागोरस ट्रिपलेट याद करा रखे थे, है ना, कि वो याद करने हैं आपको। कौन कौन से थे वो? जैसे एक मैंने कहा था बेटा, जैसे 3 4, आप ऐसे बहुत सारे निकाल सकते हो इसके हेल्प से। 3 4 5, उसके बाद 6 8 10 9 12 12 16 20 16 15 15 क्या ना, ये क्या था 20 था नहीं, ठीक है भाई। 3 5 15 15 25, ऐसे ही बहुत सारे बना दोगे आप। ये तो कुछ मेन है, तो याद करने हैं आपको, ठीक है। और 5 12 13 7 24 10 10 24 10 25 क्या 10 24 26 9 40 41 11 60। इन्हें कुछ एक गुने चुने, हो सकता और भी याद करने पर, ये तो याद अंगुली नचा लो यार। ये हो गया। हमें सवाल में कह रहा है, मान लो मैंने बोल दिया, मान लो मैंने कहा tan p माइनस cot r, कुछ ही बोल रहा है, छोड़ो, मैंने ये मान लिया, निकालना है। कह रहा है tan p माइनस cot, ऐसे कुछ को बोल रहा है। आराम से यार अरे हाँ नहीं, अरे मैंने कही तूने, आपने डरा दिया मुझे यार, मैं डर गया। मतलब कोई दिक्कत नहीं भाई, कोई दिक्कत नहीं है, बोलो बोलो, है ना। tan a मान ले, a ये मान ले c, ठीक है बाबू tan a और cot c, कोई नहीं। tan a पहले पता होना चाहिए, tan a यादव जी, tan, अब मान लो पता होना चाहिए tan। अगर tan a निकाल लो तो पहले इसका फॉर्मूला बताइए, tan का क्या होता है, कितनी बार सोचोगे बाबू, p बाई बी, p बाई बी। आप ही बताइए यादव, a के हिसाब से कौन परपेंडिकुलर और कौन बेस? तो a के हिसाब से ए बी बेस और बी सी परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर बेस, तो क्योंकि a के हिसाब से बी सी परपेंडिकुलर है और बेस कौन सा है, ए बी। तो बी सी कितना है 12 सेंटीमीटर और ए बी कितना है 12 बाई 5। tan a मालूम ये निकालना है cot c बाई c के हिसाब से, c की cot। तो अगर tan का p बाई b होता है तो tan और cot तो उल्टा होते हैं, तो cot का हो जाएगा b बाई b। पर ध्यान दो, ये cot c बोल रहा है, ये नहीं बोल रहा कि सर उल्टा कर दो 5 बाई 12 लिख दो, नहीं सर, आप बोलोगे ना सर tan a का, ध्यान दो, जैसे tan a का p बाई b है, अगर मैं cot a बोलता एंगल में सेम होता तो भाई तो फॉर्मूला तो वही होता है क्या, b बाई p, क्योंकि दोनों का एंगल क्या है, सेम है, एंगल में सेम है। ये उल्टा तो कर दिया भाई, अगर इसका 12 बाई 5 आया तो 5 बाई 12 आ जाता। अगर क्या होता है एंगल सेम,
पर एंगल क्या है? सी है। एंगल क्या है? सी। एंगल सी है। तो भैया सी के साथ अगर हम बात करें सी के हिसाब से, तो सी के हिसाब से बेस कौन होगा? बी सी। और परपेंडिकुलर कौन होगा? बी सी कितना है? ए सी कितना है? 12 बाई क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा, है ना? क्या निकालना है? tan A माइनस कॉट सी। tan A कितना आया? कॉट सी क्या आया? कितना आएगा? जहां से आप समझे 0 आ गया। बोलो क्या होगा? किसको दिक्कत है? भाई ऐसे बैठा तब इससे करने बैठे होंगे एकदम कुर्सी में, दोनों पाँव कुर्सी में रख दिया भाई ने। ओम और हुआ स्वाहा शब्द बरो ने मना भरगो देवा सती मई हैं माँ मृत्युंजय का जाप घरों लग रहा है। सही, ठीक है, चलिए ये हो गया। अब अच्छा क्वेश्चन थर्ड बोल रहा है साइन थीटा इफ साइन ए इज इक्वल टू 3/4, तो हमें कॉस ए टेन ए फैन ए सैन ए कुछ भी निकालना है। साइन ए बराबर 3/4 है। साइन ए बराबर 3/4 है मित्रों, और ना मित्रों साइन ए इज इक्वल टू 3/4 ये है ना। और जो बच्चा समझदार है, अच्छा जो हमें साइन ए दे रखा है और जो आपको क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है टेन और कॉस पूछ रहा है, उनका भी एंगल सेम ही पूछ रहा है। उनका भी एंगल क्या पूछ रहा है? सेम। उनका एंगल सेम पूछ रहा है, तो आपको ट्रायंगल बनाने की आवश्यकता नहीं है, बिना ट्रायंगल बनाए भी आप कर सकते हो। अब साइन का होता है 3/4, तो अगर साइन का 3/4 आ रहा है तो बेटा साइन का रेशियो क्या आता है? P/H। अच्छा ऐसे दे रखा साइन इक्वल 3/4 है। अच्छा साइन क्या है? 3 P/H। इसका मैंने क्लियरली है बेटा। तुम बोलोगे सर जो आपने बताया था वहाँ तो वहाँ तो हाइपोटेनस कौन होता है, और यहाँ पर हाइपोटेनस क्या आ रहा है? 4 आ रहा है ना। इसके बाद अब जरूरी थोड़ा नहीं, तो ये तो एकदम क्लियर होते हैं। तो इसके साथ जो बनाएगा और ही कोई नंबर आएगा। मतलब अगर यहाँ पर हाइपोटेनस 5 होता, मतलब अगर ये H नहीं होता, मान लो अगर ये B होता, मतलब 3 तो परपेंडिकुलर है, और अगर 4 बेस होता तब हाइपोटेनस कौन होता? 5। अब प्यारे बच्चों मुझे यहाँ साइन दे रखा है, यानी कि इसका मतलब परपेंडिकुलर है 3 और बेस है 4। अब मुझे तो साइन के अलावा बाकी बोल रहा है tan A निकालना है, cot A निकालना है, यानी उसके लिए मुझे क्या चाहिए? उसके लिए मुझे काम करना पड़ेगा, मुझे परपेंडिकुलर भी है, हाइपोटेनस भी है, क्या निकालना पड़ेगा? बेस। भाई बेस भी निकालना पड़ेगा उसके लिए मुझे। तो फिर तो आपको फिर एक काम करता हूँ मैं, आपको कुछ चीज़ें आप दिमाग में बैठा दो, बार बार आपको ना वो लगाओगे सिंपल। भाई साहब नहीं यही वैसे बैठे तपस्या, सही से बैठो यार। क्या हो जाता है आप मैंने तपस्या ऐसे करो, जब ऐसे बैठते हैं तपस्या में, इनके चेयर उठाओगे वहाँ रख दो बाहर। तो ये फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम है। एक काम करते हैं, इसी से 2-3 फॉर्मूले बना देते हैं और वो दिमाग में याद रख लेना। कैसे? देखो मान लो आपको ये तो होता फॉर्मूला, तो आपको किसकी वैल्यू निकालनी है? H की। किसकी निकालनी है? H की। और कहीं पर आपको H की वैल्यू निकालनी हो, पर यहाँ तो H स्क्वायर आ रहा है। एक काम करो भाई, P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर ऐसे रहने दो। ये स्क्वायर है ना, तो इधर का क्या आ जाएगा? अंडर रूट में। तो H अगर आपको कहीं निकालना है, H निकालना हो किसी क्वेश्चन में, तो H बराबर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, इसका अंडर रूट। ये सब बोलो कि सर H इज इक्वल टू अंडर रूट P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। देखो H है बड़ा, दिमाग बताओ H है बड़ा। अब बड़े को बनाने के लिए छोटों को चुनना पड़ेगा। अबे राइट एंगल ट्रायंगल 3 चीज तो आती है, P B H। H बड़ा है, अच्छा H निकालना है, यानी P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर अंडर रूट सीधे। अच्छा इसी से अगर मान लो आपको निकालना है B, क्या निकालना है? B निकालना। तो एक काम करो, देखो आप P को वहां भेजोगे तो क्या हो जाएगा? H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर।
और आपको बी स्क्वायर निकालना है ना, तो पी को वहाँ भेज दोगे, क्या हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब बी निकालना है, हाँ या पी आएगा। अगर हमें बी निकालना है तो भैया पी स्क्वायर को वहाँ भेज देंगे, क्या हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। एक सूत्र ये हो गया। जिस बच्चे को समझ नहीं आया वो बच्चा ऐसे देखो, एक तो ये याद रखना, आपको डबल टिक जो लगा रहा हूँ, पर इसी को देखो आप, देखो बेटा मैंने मान लो बी को वहाँ भेज दिया, पी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मुझे पी की वैल्यू निकालनी है, तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये पी की वैल्यू आ गई सर। अच्छा बाबू एक चीज़ ध्यान दो, ये हालांकि जितने भी जो क्वेश्चन एग्जाम बन सकता है ना वो मैं करा रहा हूँ आपको, पता है क्या, एक सवाल ऐसे बन जाएगा एग्जाम में, एक सवाल ऐसे दे देगा, एक ये है ना 2 ऑप्शन, अब बोलेगा इनमें से कौन सा गलत है। हाँ भाई वो कुछ बना सकता है भाई, अब भैया आपने पढ़ाया है ये, अब मतलब एक ही दे देगा, ये दोनों सही है, ये सही है। अब याद करने का तरीका, एच निकालना है, एच बड़ा है तो दोनों को जोड़ दो, पी और बी को जोड़ दो। अच्छा तो बच्चों याद नहीं होता तो बता रहा हूँ, पी निकालना है भाई, पी तो छोटा होता है बेचारा, अरे एच तो बड़ा है इसलिए दोनों को जोड़ा, अंडर रूट, पी तो छोटा होता है तो घटाएंगे। अब किस में से घटाना है यही बताओ, किस में घटाना है ये भी दिमाग में रखो, बड़े में से घटाएंगे कि हार्बिटस क्या होता है बड़ा। अगर पी निकालना है तो अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। बन सकता है एक सवाल ऐसे भी, मैं कुछ बन सकता भाई, मैं कहता हूँ एक प्रोबेबिलिटी वाला सवाल कराया था उन बच्चों को, मैंने ऑप्शन बनाए थे ऐसे ही, मैंने ऐसे बन गया एग्जाम में। मॉडल टेस्ट में दिया, मॉडल जो सीबीएसई ने मॉडल टेस्ट पेपर जारी किया है, जो परसों टेस्ट में आया था आपको, पी भाई प्रोबेबिलिटी वैल्यू 0 से लेकर 1 तक कहाँ होती है, वैसे ही क्वेश्चन सीबीएसई के पेपर में आया हुआ है, मॉडल टेस्ट पेपर में, बेसिक और एडवांस में। क्या देखते, अच्छा ये बन गया। अब अगर सेम बेटा, अगर आपको बी निकालना ना, क्या निकालना है बी, जो पी है उसके जैसे ही है, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। भाई छोटा निकालना है तो बड़े माइनस करो, एच में से कौन माइनस कर दो, बी। अरे मेरे जब बी तो माइनस बी तो बचा, फिर बी निकालना है तो एच में से किसको माइनस करेंगे, पी को, बने उसके स्क्वायर पे। अब एग्जाम में दे देगा, ये तो उसको तीन गलत दे देगा, सही दे दे, बोलेगा इनमें से कौन सा गलत है, ये दे देगा और एक ऐसे दे देगा, ये दे देगा, है ना, बी बराबर, हर बच्चे इस पर से लगा देंगे। अब पता लगा बच्चे ने कहा अच्छा विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, बच्चे नॉट नहीं पढ़ते, करेक्ट उसे इस पर लगा दिया, सही लगाया उसने, हालांकि ये भी करेक्ट था, ये भी करेक्ट था, तो अच्छा ये पार्टिकुलर सोने में पी का अप्लाई बी स्क्वायर इक्वल टू एच, भाई करेक्ट तो ये भी है, करेक्ट तो ये भी है, ओहो मैंने नॉट नहीं पढ़ा यार, 1 नंबर चले गया तेरा। इसे सवाल का पहले पूरा पढ़ना, नॉट है ना, ये क्या हो गया, गलत है नहीं गलत है, ये तीनों सही है, ये फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला ही नहीं है, बताओ बी बराबर तो ये होता है। तो एग्जाम में ऐसे पूछ सकता है आपको कभी, क्यों दोस्त। अब चलो अब सवाल पे आ जाओ, हमें हमारा पी है, हमारे पास एच है, क्या निकालना है, बी निकालना है। बी का फॉर्मूला क्या होता है, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ये गुरु समझ गए, अच्छा गुरु एच क्या हमारे पास 4 स्क्वायर, पी का हमारे पास गुरु 3 का स्क्वायर क्या होता है, इसका स्क्वायर कितना है गुरु, कितना आएगा √7, बी से बी आ गया √7, बेस √7 आ गया, ठीक है। अब मान लो मुझे कह रहा है tan a, क्या निकाल लो, tan a, तो द्ध्यान दो एंगल सेम है, अगर एंगल और कुछ बोले बाबू, अगर एंगल ए की जगह कुछ और बोल दे, सी बोलता, फिर तो आपको ट्रायंगल कराना पड़ेगा, क्योंकि फिर वहाँ सोचना पड़ता है हमें। मैं जिस बच्चों को बनाया ट्रायंगल कर लेता अलग बात है, जैसे ये सवाल था कि यहाँ पर कभी ए के हिसाब से कभी सी के हिसाब से। नाम भाई का
चलिए इसी यही है ना, हमने क्या बच्चों को अंदर एक बार बिल्ड कर दिया, एक बार बच्चों को अंदर अनुशासन बैठा दिया है, बस ख़त्म है ना। छोड़ो बाकी बाहर जगह बच्चा रिस्पेक्ट करे ना करे वो उसकी जिम्मेवारी, हमारा काम यहाँ तक आए, आगे बढ़ते। अच्छा मतलब 10 ए निकालना, कुछ ही बोल रहा है यार, सवाल छोड़ो ना भैया, भैया सवाल मतलब 10 वो कॉस ए बोल रहा है, अरे छोड़ो ना यार, आपका मैंने कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ ना, कॉन्सेप्ट जरूरी है, सवाल नॉट जरूरी। कॉन्सेप्ट क्लियर है ना तो पाताल लोक से सवाल आएगा, अगर तुम कर लोगे, सौर्य लोक से आएगा कर लोगे, और धरती वाला सवाल तो फिर तुम कर ही रहे हो, क्यों अमित जी। चलिए 10 ए निकालना है, 10 ए, ठीक है जी। तो ए क्या होता है, सॉरी 10 क्या होता है, पी बाई बी पूरे सवाल में, क्योंकि परपेंडिकुलर क्या है 3 और बेस क्या है √7 है ना। थोड़ा पानी पिला देंगे सर, पानी पिला, हाँ ठीक है। और 10 ए जैसे क्या पूछ रहा है, कॉस ए, मतलब कॉस से पूछ रहा है, कॉस ए, कॉस बराबर क्या होता है बी बाई एच, बी कौन है √7 दिख रहा है पूरे क्वेश्चन में, √7 है ना, और एच क्या है क्या आ जाएगा, ठीक है। तो सवाल आसान है, और हाँ 7.1 से लास्ट टाइम ना 7.4 से ज़्यादा सवाल आते थे एग्जाम में, सॉरी 8.4 से, वो ना पूर्व वाले थे। इस बार पूर्व वाले तो आएंगे पर मुझे लग रहा है कम, क्योंकि एक मार्क्स के है ना, और उसमें जो पूर्व वाले सवाल है बड़े बड़े हैं वो, तो कहीं ना कहीं 1 मार्क्स में जचते नहीं है वो। इस बार 7.1 से मतलब पक्का एक सवाल आना नहीं है कंफर्म, सो 8.1 से एक सवाल पक्का आना ही समझो। हाँ देखो प्रूफ के जैसे मान लो दे देगा कि मान लो अगर बोल देगा मान लो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बराबर 1 ये है, तो बताओ इनमें से ये बोले अगर 1 है तो मान लो बोल देगा बताओ 1 माइनस कोस स्क्वायर किसके बराबर होगा, प्रूफ के दे देगा यार, कराएंगे यार आपको, आप टेंशन क्यों ले रहे हो, अभी क्वेश्चन अभी चैप्टर शुरू हुआ, चैप्टर खत्म नहीं हुआ, आप टेंशन मत लो, जो भी सवाल पाताल लोक से आए आकाश लोक से आए सब करा देंगे, कर देंगे हम। क्वेश्चन 4 की बात करें ना, इसे बोला गया है गिवन दैट 15 cot a इक्वल टू 8, 15 cot a इक्वल टू 8, 15 cot a इक्वल टू 8, ठीक है। कर हमें साइन ए, सारे जो निकालने हैं सारे साइन वाले निकालने हैं, 15 cot a बराबर ये दिया हुआ है तो हमें सारे निकालने हैं, ए में ही निकालने हैं, तो cot तो ये ना मल्टीप्लाई में वहाँ जगह हो जाएगा डिवाइड, आ जाएगा 8/15, 8/15 आया। अगर 8/15 आया बच्चों आपको पता है ऊपर वाला क्या होता है कि क्योंकि कॉट का जो फॉर्मूला था कॉट का, कॉट इज इक्वल टू क्या होता है बी बाई पी, यानी बेस हो गया 8 अब परपेंडिकुलर हो गया 15। अब क्योंकि हमें जो साइन निकालना है ना, साइन ए बोल रहा है तो साइन में तो हाइपोटेनस आता है, तो हाइपोटेनस है नहीं हमारे पास, यानी अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया आदित्य राज जी, बेस दिया हुआ परपेंडिकुलर दिया हुआ है, हाइपोटेनस का फॉर्मूला क्या होगा √p² प्लस b², अभी बताया था मैंने आपको कितना है 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर कितना आएगा बेटा, 15 का स्क्वायर क्या होता है और 8 का स्क्वायर कितना होगा। अच्छा हाँ मैं आपको एक लिखाना भूल गया, एक पाइथागोरस को सेपरेट और देख लो, लिखा था मैंने आपको ये निकाला था, ठीक है 8, 15, 17, 8, 15, 17 याद कर लेना इनको, ठीक है। ये भी एक भूल गया मैं, ये बनाता है 289 और 289 किसका स्क्वायर होता है 17 का, ठीक है 17 का। आ गया एच भी आ गया, पी भी आ गया, बी भी आ गया। अब बेटा अब मान लो हमें निकालना है साइन ए, हमें निकालना है साइन ए। अब अगर हमें साइन ए निकालना है, अगर आप साइन ए निकालोगे तो भाई ये साइन का होता है पी बाई एच, साइन का होता है पी बाई एच, पी 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 क्या है यहाँ पर 15, एच क्या है यहाँ पर 17, कुछ भी निकाल दो आप, कुछ भी निकाल दो है ना। आपको बोले जी यादव जी
अगर कोसेक ए बोलता तो कोसेक का क्या होता है, साइन का होता है पी बाई एच, कोसेक का होता है एच बाई पी। कोसेक का उल्टा नहीं हो जाएगा? अच्छा क्यों, एंगल सेम है तो उल्टा, हाँ अगर अलग होता सी होता तो अलग बात है। क्योंकि जब भी मैंने वो कराया मैंने कहा साइन थीटा, अब मैं पूछता हूँ फिर कोसेक थीटा, तो दोनों एंगल सेम है तो साइन का उल्टा कोसेक, अगर एंगल सेम है ना, तो साइन ए 15/17, कोसेक ए 17/, यही सवाल पक्का आएगा एक आध। अच्छा कल एक बच्चा मुझे सवाल पूछ रहा था, ऐसे बताता हूँ मैं, एक बच्चे का एग्जाम था मुझे बिना पेंट, ठीक है, उसने एक सवाल पूछा मुझे, लगभग थोड़ा मैं याद सवाल याद है, ठीक है, लगभग मुझे याद सवाल, कहता सवाल ये था, सवाल नंबर 5 था कि इफ 3 tan थीटा, बच्चों ये था, ऐसा कुछ था, ठीक है, ये था, हमें क्वेश्चन में निकालना था, मान लो 4 sin -3 cos अपॉन में 4 sin +3 cos, कुछ ऐसा कुछ था भी, शायद मैं चेंज कर दूंगा सवाल को जब लगेगा, मुझे याद आ रहा है, इतना पता था। ये मान लो सोल्व करोगे 3 मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, डिवाइड, तो tan थीटा बराबर आ जाएगा 4/3। ये क्या होगा, परपेंडिकुलर बी, tan थीटा होता है p बाई बी, ये क्या होगा, ये क्या होगा, बेस। अगर कहीं पर परपेंडिकुलर 4 हो और बेस 3 हो तो पाइथागोरस थ्योरम से हाइपोटेनस क्या आएगा, 5। और इसी सवाल को जिन बच्चों को पता नहीं होता ना, वो ऐसे जोड़ रहे होते हैं। अब ध्यान देना कि अगर परपेंडिकुलर 4 हो, मतलब ये दोनों परपेंडिकुलर बेस होना चाहिए, तब जाके हाइपोटेनस 5 आएगा, मतलब इनमें से है ना, ये हो गया हाइपोटेनस 5 आ गया, ठीक है। अब हमें साइन निकालना है, अगर आपको निकालना है साइन, देखो आपको साइन निकालना है तो भाई मैं सिंपल करा रहा हूँ, साइन क्या होगा, p बाई एच, p बाई एच, तो p है 4, h है 5। मेरे ख्याल से यानी 3 था, क्या कहता 3 नहीं, हालांकि सवाल कुछ असर नहीं पड़ेगा, पर क्योंकि उसका आंसर 0 आ रहा था इसलिए कर रहा हूँ मैं, यहाँ पर 4 था शायद, है ना, ऐसा कुछ था शायद, ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा 3। अब देखो cos 4 है, cos क्या होता है b बाई एच, cos क्या होता है b बाई एच, b है 3, h है 5, 3 बाई। अब मान लो 2 मिनट में नीचे का भी सॉल्व नहीं कर रहा, कर लो, क्या दिक्कत है यार, है ना। साइन क्या है 4/5, और cos क्या है 3/5 ना। अब एक चीज देखो, कुछ भी हो सवाल में 12/, -12/, नीचे कुछ भी आए, अगड़म सगड़म 16/5 प्लस 9/5, नीचे का सोल्व क्यों करें हम, ऊपर कितना आ रहा है, और 0 अपॉन कुछ भी हो, आंसर कितना आता है 0 आंसर आ जाएगा। कागज सवाल थे तो स्कूल गया था कल, ऑनलाइन, अच्छा ये था, ठीक है, ये सवाल पूछा देखो, हाँ, अगर मैंने एक्सरसाइज पढ़ा दी होती तो कर लेता, ठीक है। ऐसे कोई सवाल पूछेगा कि गुरु समझ गए, थोड़ा बहुत आ रहा, कितना समझ में आया, इतना सारा कितना समझ में आया, थोड़ा बहुत आया ना, आज समझ में आया, बोलो भाई, यस और नो, हाँ और ना, सही बोला, थोड़ा सा दम गट्स लाओ, 10 तक पहुंच गया आप, ऐसे काम चलेगा। राजकुमार जी, सेक थीटा बराबर 13/12, सेक थीटा बराबर 13/12, सेक थीटा बराबर 13/12, ये होता है सेक, क्योंकि सेक का उल्टा होता है इनवर्स कॉस, कॉस को होता है b बाई एच, तो सेक का होगा h बाई बी। मेरे समझ नहीं है, आप लोग इधर टाइम क्लियर हो भाई, कि भाई p बाई एच, b बाई एच, p बाई बी। जब मैं आपको कभी पूछ रहा हूँ कोसेक, मैं बच्चे को पूछ रहा था कोसेक, क्या सोच रहे हो भाई ये, अबे कोसेक किसका इनवर्स होता है, साइन का, तो साइन का p बाई एच, तो b बाई बी, एच बाई पी बोल दो सीधा,
कॉट का, कोट को आधा घंटा ले रहा है। अरे कॉट किसका उल्टा होता है, tan का। तो कॉट tan का इनवर्स होता है, तो कॉट tan का होता है p बाई बी, कॉट का b बाई p हो जाएगा। टाइम क्यों ले रहे हो भाई? साइन कॉस tan, साइन कॉस tan p बाई, है ना, सिंपल भाई p बाई h, b बाई h, p बाई b, p बाई h, b बाई h, p बाई b। अच्छा याद, साइन कॉस tan कोसेक सेक कॉट, साइन कॉस tan कोसेक सेक कॉट, दिमाग में याद होना चाहिए, नस खून में बहना चाहिए। साइन कॉस tan कोसेक सेक कॉट। अगर कल को कोई डॉक्टर आपसे खून निकाले, खून दे, करे इसमें क्या निकलना है, साइन कॉस tan कोसेक सेक कॉट, p बाई h, b बाई h, p बाई b निकल रहा है, ऐसे निकलना चाहिए। इतना याद करो, इतना रट लो, मतलब पढ़ लो, प्रैक्टिस कर लो, ठीक है? कि तुम किसी को फिर खून दे रहे हो, उसमें हमारा साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बराबर 1 आ रहा है, क्या इसका ब्लड मैच नहीं कर रहा, नया ब्लड ग्रुप आ गया। कहा समझे? कहा समझे, करे हाँ। ठीक है, अब एक चीज देखो भाई, आपको कुछ अब पाइथागोरस थ्योरम से जो बाकी बच्चे होंगे वो तो निकालेंगे, ऐसे अंगुलों में निकालेंगे। और हमारे बच्चों को बताया है कि अगर जब भी h 13 हो, हैबिटस क्या हो 13, और कोई भी एक साइड 12 हो, देखो कहा है गुरु, h 13 कोई एक 12, तो बेस क्या आएगा, पर ध्यान देना h 13 हो, कब पता लग रहा है h ना हो, ऐसा हो कहीं मान लो आप तो, ओ भैया ने बताया था 12, 13 और 5, गलत हो जाएगा फिर। ठीक है, इस बात का ध्यान देना, मैं पहले बोल रहा हूँ, हाँ सावधानी हटी, हाँ दुर्घटना घटी, ठीक है, ध्यान देना। ठीक है, h 13 है, अच्छा h 13 है, अच्छा h बड़ा सबसे साइज बड़ा, अच्छा b, तो h क्या p क्या जाएगा 5। देखो तो याद कराए तो काम आ रहे नहीं आ रहे, हमने भाई हमने कहा मैं नहीं कर, ये याद कर लोगे तो मैं नहीं कर, इस सब इसी में से आएगा। अरे भाई कम से कम समथिंग बेटर देन नथिंग, कुछ तो याद है, क्यों पाइथागोरस थ्योरम अनलिमिटेड है भाई, पर ये आते रहते हैं। जैसे मैंने एक में भूल गया था, बोलने मतलब कि मैंने ये लिखाना भूल गया था, अब इसको याद कर लो, क्या हो गया। चलिए कुछ जब अभी काम नहीं, कल को आप जब कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी करोगे तुम्हारा ऑलरेडी ये और ये 10th की कॉपी फेंकना मत भाई। मेरी अभी तक 11th क्लास की कॉपी रखी हुई है अकाउंटेंसी की, क्योंकि बेसिक था, गोल्ड अकाउंट कॉमर्स अकाउंट्स का बेसिक रूल्स थे। हालांकि अब तो मुझे आवश्यकता नहीं पड़ी, अब तो पढ़ती नहीं, और जब पढ़ती थी वो खोलता था, बेसिक चीज़ ना अकाउंट्स की बेसिक चीज़ें, इसलिए वो मत फेंका करो कॉपियाँ। बुक्स बेचा मत करो, किसी को दे दो और बोल भाई अगले साल वापस कर दियो, है ना। विद्या तुम बोलते नहीं सर हमने एक बार पैसे खरीदी है, हम क्यों करें। अरे भाई तुमने खरीदी है अलग बात है, अब तुम किसी को भाई दे दो, भाई हेल्प हो जाएगी किसी की, है ना। ये हो गया, अच्छा ये हो गया। मतलब अब कह रहे अगर सेक बराबर ये है, कह रहे बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालो, फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, मतलब बाकी मतलब साइन कॉस टैन कोसेक सेक सब निकालो, बाकी हमें सब निकालने, है ना। देखो और मैंने बोलता हूँ बच्चों को कि इसमें आपको मेहनत करनी ही नहीं है, क्योंकि सेक का उल्टा कौन होता है, इनवर्स। कौन होता है, कॉस। तो कॉस थीटा क्या आ जाएगा, 12/13 आ जाएगा। आगे साइन थीटा, क्या साइन साइन p बाई 5 h 13, ठीक है। साइन आ गया, साइन का इनवर्स कौन होता है, कॉसेक। तो कॉसेक क्या आ जाएगा, तेरे भाई टेन। देखो टेन का निकालना निकाल लो, नहीं तो टेन साइन बाई कोस से निकाल सकते हो। टेन किससे निकाल सकते हो आप, साइन बाई कोस से। टेन फॉर्मूले से निकाल सकते हो, p बाई बी से भी निकाल लो, वैसे भी निकाल लो। टेन क्या होता है, p बाई बी, ऐसे कर लो। p क्या होता है 5, b क्या है 12, 10 और 10 के बाद क्या आता है कॉट। 10 का उल्टा क्या होता है, कॉट हो जाएगा 12/5। कितना आसान है, कितना आसान है बाबू, ठीक है ठीक है, सो सिंपल। कौन क्वेश्चन था 6, सेवन। कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8, कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8।
कह अगर कॉट थीटा बराबर 7/8 हो तो 7/8 हो। प्यारे बच्चों यानी 7 क्या होगा, कॉट क्या होता है b/p, यानी 7 होगा, मतलब b/p ना 7 और p हो गया 8। अब h निकालना पड़ेगा। हालांकि 7 और 8 देखो कहीं आता नहीं इसमें, थ्योरम सिंपल नहीं बनाता, लगाना पड़ेगा। क्या निकालना है, h। तो h बराबर √b²। p कितना है, b कितना है, यह कितना आएगा, 64 प्लस 113 14 √113 h आ गया, है ना, √ आ गया। ठीक है, ये किसी का नहीं होता। अब कर दो। अब जैसे कह रहा है क्या निकालो भाई साहब, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस। मैं एक बात बोलूँ आपको, एक्चुअली ना तुम लोग सर हमें साइन थीटा हमें कॉट दे रखा है और हमें साइन और कॉस निकालना है, तो हमें एच निकालना जरूरी था। पर मैं कह रहा हूँ बिना एच निकाले हुए भी हम इसको सोल्व करने वाले हैं। और ध्यान रखना ये सवाल एग्जाम पॉइंट से इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 7.1 जितने भी सवाल है ना सारे इम्पोर्टेंट है। ये 1-1 2 नंबर मार सकते हैं। 8.1 8.1 7.1 रहे, ठीक है। हाँ 7.1 क्यों पसंद आ रहा है पता नहीं, समझ में आ रहा। 8.1 ठीक है। अब तो मैं आपको चीज़ बता रहा हूँ, हालांकि जो मैं एक फॉर्मूला बता रहा हूँ वो 8.4x साइज का बता रहा हूँ मैं फॉर्मूला, पर एग्जाम थोड़ा ना आएगा, सिर्फ एग्जाम तो पूरा आएगा। तो अभी फॉर्मूला बता रहा हूँ, एक फॉर्मूला होता है मेरे पास, मैं फॉर्मूला यहाँ बता रहा हूँ फॉर्मूला, ठीक है। फॉर्मूला ये होता है बाबू, देखो एक फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो अगर मान लो मुझे साइन स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है तो कॉस स्क्वायर का भेज दो राइट साइड, कॉस स्क्वायर राइट साइड भेजना 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। बोलो भाई साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब अगर मान लो मुझे कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है, क्या करो साइन स्क्वायर को वहां भेज दो, क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आई ना है भाई, क्या गया मेरे पास, बोलो। ये ना ये कराऊंगा मैं आपको 8.4 में फॉर्मूला समझो। जैसे पाइथागोरस थ्योरम नहीं होता p²b²h², ये फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूला से मैंने 2 फॉर्मूला बना दिए। जैसे अगर मुझे कई बार साइन स्क्वायर की वैल्यू निकालनी हो तो साइन स्क्वायर की वैल्यू निकालने के लिए मैंने कॉस स्क्वायर को वहां भेज दिया, तो साइन स्क्वायर बराबर क्या हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर। इसी से अगर मुझे कॉस स्क्वायर की वैल्यू निकालनी हो मैंने साइन स्क्वायर को वहां भेज दिया। अब मेरे बोले याद देखो, अच्छा तो सर ये प्रॉब्लम अब बेटा 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन, प्राचीन काल में एक सूत्र पढ़ा था आपने a प्लस बोलो और a माइनस किसके बराबर होता है, स्क्वायर, है ना। अगर सेम चीज प्लस सेम चीज माइनस, गुरु याद देखिए, कैमरा मत देखिए, ठीक है। a 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन, तो a प्लस बी a माइनस बी किसके बराबर होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी a स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर। सेम से a प्लस बी a माइनस बी, a मतलब 1 स्क्वायर, b मतलब कॉस स्क्वायर, ठीक है। तो 1 का स्क्वायर क्या होगा 1। अरे सर a प्लस बी a माइनस बी सेम चीज प्लस में सेम चीज माइनस में, तो दोनों का स्क्वायर कर देते हैं। 1 का स्क्वायर भी हो गया कॉस का स्क्वायर भी हो गया, 1 का स्क्वायर भी हो गया साइन का स्क्वायर भी हो गया। 1 का स्क्वायर 1, साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, 1 का स्क्वायर 1, कॉस का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। और बच्चों और मित्रों 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, और साइन स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है। थैंक यू सर सो मच बताने के लिए। अब बाबू होता क्या है, क्योंकि कॉस अपॉन में साइन क्या होता है
कॉस अपॉन साइन कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा क्या होता है? टैन थीटा होता है। अब गधा क्या होता है? कॉट। कॉस अपॉन साइन कॉट। कॉस अपॉन साइन क्या होता है? कॉट थीटा। पर यहाँ तो स्क्वायर है, यहाँ तो क्या सही, यहाँ तो क्या है? स्क्वायर। यहाँ पे क्या लगा देंगे? अरे कॉस अपॉन साइन कॉट आता है, स्क्वायर देख क्या लगा दिया? स्क्वायर लगा दिया। अब एक महत्वपूर्ण जानकारी समझ लो, जिंदगी में गलती मत करना। और तुम्हें एग्जाम में पूछ भी सकता है ऑप्शन में, बेटा हमें बड़े पढ़ाने का एक्सपीरियंस नहीं है, इतना लाखों सालों का नहीं है, भले 2 साल 4 साल 8 साल 10 साल का हो, पर मैं नहीं कह रहा कोई भी टीचर वो आपको बता सकता है किस तरह सवाल पूछ सकता है आपको एग्जाम में, किस तरह से। लेकिन मान लो अब यहाँ पर कैसे पूछेगा वो, मान लो ये छोड़ दो सवाल, क्योंकि बच्चे तो क्या गलती करते हैं, ध्यान दो। अगर मान लो मैंने लिखा है साइन थीटा, अगर मैंने कभी साइन स्क्वायर थीटा लिखा है कभी हमने, तो बोलेगा, तो ध्यान दो साइन स्क्वायर थीटा को ना हम मतलब क्या लिख सकते हैं? साइन इस पूरे का होल स्क्वायर, इस पूरे का लिख सकते हैं, पूरे का। अगर कहीं स्क्वायर इसको ऊपर है ना, किसको ऊपर स्क्वायर है? साइन, मतलब साइन के कॉस के टेन, तो स्क्वायर किसका माना जाएगा? पूरे का। या अगर कहीं ऐसा हो, क्या हो, अगर कहीं साइन थीटा और पूरे का क्या हो? होल स्क्वायर, तो स्क्वायर सिर्फ किसके ऊपर आएगा? साइन, मतलब रेशियो के ऊपर, या साइन के ऊपर आएगा या कॉस टेन। थीटा के ऊपर कभी स्क्वायर नहीं आता। कभी ऐसा मत करना, कभी ऐसा हो कि अगर साइन स्क्वायर थीटा, सॉरी ऐसा हो, ये हो, तुमने बोल दिया अच्छा सर आपने बताया था अगर स्क्वायर बाहर है इसको भी स्क्वायर मिलेगा, इसको स्क्वायर मिलेगा, ये मत ऐसा मत कर देना कि साइन स्क्वायर थीटा और नहीं मतलब थीटा स्क्वायर, थीटा के ऊपर स्क्वायर नहीं होता। तो आपको एग्जाम में पता कैसे दे देगा वो? ऐसे बोल देगा, ये एक ऑप्शन दे देगा मान लो, और एक ऐसे बना कर दे देगा कि बोलेगा इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक ये दे देगा, अगला मैंने कहा यही दे देगा, अगला बोलेगा या तो ए या बी, या दोनों में से कोई नहीं। आपको ऐसे आपको ऑप्शन सिंपल पूछता है, कभी ऐसा पूछता है या तो ए या बी या दोनों, इनमें से कोई नहीं, 1 2 3 तीनों हो सकते हैं, ऐसा पूछता है? नहीं पूछता। आपको एमसीक्यू, आपको जो एमसीक्यू पूछता है ना वो आसान पूछता है, जैसे कि मैंने 4 ऑप्शन देगा बस, और जो कॉम्पिटिशन एग्जाम बोलता है ना वो 4 ऑप्शन दे देगा, फिर बोलेगा ए और बी, सिर्फ ए, सिर्फ हाँ ये सिर्फ 4 हो, मतलब उल्टा पुल्टा दे देगा, दिमाग घूम जाता उसका। अच्छा सर क्या कहना चाहते हो? मेरे बोलने मतलब प्यारे बच्चों कि हम कॉट स्क्वायर थीटा को ना क्या लिख सकते हैं? कॉट थीटा और पूरे का होल स्क्वायर। सवाल तो घूम गया, वही आ गया भाई। मियाँ के कॉट थीटा क्या था? 7/8, ये था 7/8, तो 7/8 का होल स्क्वायर कितना आएगा? 49 बताओ, क्या इसकी वजह आवश्यकता पड़ी? बताओ। अच्छा एक और मुझे और बोल रहा है, सेकंड पार्ट का बोल रहा है इसका, कॉट स्क्वायर वही है, दोनों सेम ही आएंगे। अच्छा और आपको ना एग्जाम में ये बच्चा कर ना सब, एग्जाम में कैसा सवाल आएगा? आपको एग्जाम में दे देगा ये और इसको सोल्व करने कितना आया? कॉट स्क्वायर आया, तो एग्जाम में दे देगा ये, बोलेगा कि दिस इज इक्वल टू, और ऑप्शन देंगे 4, एक रहेगा tan स्क्वायर, एक रहेगा sec स्क्वायर, एक रहेगा cot स्क्वायर, एक रहेगा cos स्क्वायर। क्या समझे? ऐसा ऑप्शन दे देगा सवाल, ऐसा मतलब ऐसा आ सकता है एग्जाम में सवाल, कुछ भी पूछ सकता है भाई, मैंने बताया कुछ भी पूछ सकता है भाई। हाँ